नमस्कार दोस्तों, आपका जिला न्यूज़ में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत विवाह निकाह को एक पवित्र संस्कार के बजाय सिविल कॉन्ट्रैक्ट दीवानी अनुबंध माना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ हिंदू या स्पेशल मैरिज एक्ट की तुलना में तलाक के नियम की प्रक्रिया काफ़ी अलग है। हमने हिंदू और स्पेशल मैरिज एक्ट में भी देखा था कि इसमें तलाक लिया जा सकता है। सब प्रक्रिया वही थी मगर इसमें धर्म जाति के आधार पर नहीं लिया जा सकता है, मगर हिंदू मैरिज एक्ट में आप ले सकते हैं। तो मुस्लिम कानून के तहत तलाक की मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बाँटा गया। जैसे पत्नी द्वारा जैसे पति द्वारा तलाक दे दिया गया, पत्नी द्वारा भी तलाक दे दिया गया और आपसी सहमति से भी तलाक आप ले सकते हैं। उसमें बस 3 बार कहना है तलाक, 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 तलाक हो जाता है। मगर इतना आसान भी नहीं है तलाक। अब यहाँ बहुत सा नियम हो गया, पहले बहुत सिंपल था। कबूल है, कबूल है, कबूल है, तलाक है, तलाक है, तलाक है, मगर अब ऐसा नहीं है। तो पति द्वारा दिए जाने वाला तलाक बाय हस्बैंड। पति को बिना कोर्ट जाए तलाक देने का अधिकार है, लेकिन इसके कुछ सख्त नियम हैं। पति बिना कोर्ट जाए तलाक दे सकता है, मगर इसके कुछ सख्त नियम कैसे हैं? जैसे तलाक-ए-एहसन, यह एक तलाक का सबसे सही और मान्य तरीका माना जाता है। इसमें पत्नी के तुहर मासिक धर्म के बाद शुद्धता के समय में केवल एक बार तलाक कहता है। इसके बाद पत्नी 90 दिन या 3 महीने की इद्दत की अवधि गुजारती। यही इद्दत के दौरान दोनों के बीच सुलह हो जाता है या शारीरिक संबंध बन जाते हैं तो तलाक रद्द हो जाता है। यदि नहीं तो इद्दत पूरी होते ही तलाक पक्का हो जाता है। अब इसमें समझने की बात है कि इसमें बहुत पेचीदा बात यह है कि तलाक-ए-एहसन यह तलाक का सबसे सही और मान्य तरीका माना जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पति है जो मासिक धर्म आता है औरतों का हर महीने 27 दिन पे, किसी का 30 दिन पे, किसी का 35 दिन पे, तो मासिक तुहर उसको कहते हैं। मासिक धर्म तुहर के बाद की शुद्धता के समय वो शुद्ध हो जाती है 3-4 दिन, 1 सप्ताह लमसम शुद्ध। इसमें केवल एक बार तलाक कहते हैं। उसमें एक बार हमने तलाक कह दिया, इसके बाद मासिक धर्म आ गया, 1 सप्ताह में सब खत्म हो गया और उसके बाद 90 दिन या 3 महीना, 90 दिन कह सकते हैं, 3 महीना कह सकते हैं, में इद्दत की अवधि गुजरती है। 3 महीने के अंदर अगर दोनों के बीच सुलह हो जाता है या शारीरिक संबंध बन जाता है जैसे, तो तलाक रद्द हो जाता है। यदि नहीं तो इद्दत पूरी होते ही तलाक पक्का हो जाता है और 3 महीने बाद अगर दोनों को समझौता नहीं होता है और बनता नहीं है शारीरिक संबंध, तो तलाक पक्का हो जाता है। दूसरा तरीका तलाक-ए-हसन, इसमें पति लगातार 3 महीनों में एक-एक बार तलाक कहता है। पहले और दूसरे तलाक के बाद सुलह की गुंजाइश रहती है, लेकिन तीसरी बार कहते ही तलाक पक्का हो जाता है। तलाक-ए-हसन, इसमें पति लगातार 3 महीनों में लगातार 3 तुहा लगाता है, तलाक है, तलाक है, तलाक है। तुहर माने 1 महीने में लगातार 3 महीनों में एक-एक बार तलाक कहता है। इसमें एक ही बार तलाक नहीं कहता, इसमें पति लगातार 3 तुहर 3 महीने में एक-एक बार 1 महीने में एक बार कहेगा तलाक, दूसरे महीने में तलाक। पहले और दूसरे तलाक के बीच सुलह की गुंजाइश रहती है, माने 1 महीना कह दिया तलाक है, दूसरे महीने एक बार कह दिया तलाक है, तीसरे महीने अगर कह दिया तलाक है तो कोई गुंजाइश नहीं रहती है और तलाक हो जाता है। उसके बाद है तलाक-ए-बिद्दत, ट्रिपल तलाक, जैसे 3 बार तलाक। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही बार में तलाक, तलाक, तलाक कह दिया जाता है, चाहे बोलकर, लिखकर या मैसेज भेजकर। अगर फ़िल्मों में देखे होंगे कि तलाक है, तलाक है, तलाक है, तो तलाक हो जाता था, मगर इसमें 3 बार तलाक, तलाक कह दिया गया, चाहे बोलकर, चाहे लिखकर, चाहे मैसेज भेजकर। जैसे इसमें महत्वपूर्ण बात है कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण नियम 2019 में भारत में 3 तलाक की बिद्दत को पूरी तरीके से गैर-कानूनी और शून्य घोषित कर दिया गया है। ऐसा करने वाले पति को 3 साल तक की जेल हो सकती है। जो ये तलाक है, तलाक है, तलाक है, कह दिया जाता था ट्रिपल तलाक, अब वह खत्म हो चुका है। 2019 में इसे शून्य कर दिया गया है और ऐसा करने वाले पति को 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। दूसरी तरफ पत्नी द्वारा लिए जाने वाला तलाक बाय वाइफ, अब भाई तो पति का है कि 1 महीने में तलाक ले लिया, 3 बार तलाक, तलाक बोल दिया, हर महीने तलाक बोला और इसके बाद अब ये तो पति लेता है, मगर पत्नी लेना चाहे तो उसका भी कुछ नियम है। पत्नी क्या करती है, जो वाइफ होती है पत्नी भी 3 तरीके से तलाक ले सकती है। पहला क्या है, खुला खुला तलाक, जब पत्नी अपनी मर्ज़ी से पति से तलाक माँगती है। जब पत्नी है
वो खुद अपनी मर्जी से कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। इसमें पत्नी को आमतौर पर अपना मेहर या तो छोड़ना पड़ता है या तो वापस करना पड़ता है। जो मेहर मिलता है पत्नी को, जैसे शादी के समय पति जो होता है वो मेहर देता है, ये तो इसमें छोड़ना पड़ता है या तो वापस करना पड़ता है। उसको छोड़ दीजिए या तो उसको वापस कर दीजिए पति को। इसके लिए पति की सहमति जरूरी होती है, और इसके लिए पति जो होता है उसकी सहमति जरूरी होती है कि वो वापस लेगा कि नहीं। इसमें थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद है तलाक ए तफीज। यदि निकाहनामे विवाह अनुबंध में शर्त लिखी गई है कि पति ने तलाक देने का अधिकार पत्नी को सौंप दिया, तो पत्नी इस अधिकार का इस्तेमाल करके खुद को तलाक दे सकती है। तलाक ए तहवीज में इसे डिलीगेट डाइवोर्स कहते हैं। यदि निकाहनामे जब विवाह होते समय अनुबंध होता है कि शर्त लिखी रहती है कि पति ने तलाक देने का अधिकार पत्नी को दे दिया, सौंप दिया, तो पत्नी इस अधिकार का इस्तेमाल करके खुद को तलाक दे सकती है। अब है न्यायिक तलाक। यदि पति तलाक नहीं दे रहा है तो पत्नी मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 के तहत फैमिली कोर्ट में केस दायर कर सकती है। इसके मुख्य आधार होते हैं: पति 4 साल से लापता हो, पति 2 साल से भरण पोषण ना दे रहा हो, पति को 7 साल या उससे अधिक की जेल हो गई हो, क्रूरता हो, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना हो, पति नापुंसक हो। और उसके बाद तीसरा, आपसी सहमति से तलाक, म्यूचुअल कंसेंट मुबारत। जब पति और पत्नी दोनों एक साथ यह तय करते हैं कि वो अब सब साथ नहीं रह सकते हैं, तो वो मुबारत के जरिए अलग हो सकते हैं। इसमें कोई भी पक्ष पति या पत्नी का प्रस्ताव रख सकता है और दूसरा उसे स्वीकार कर सकता है। इसके बाद इद्दत की अवधि पूरी करनी होती है 3 महीने की। उसके बाद आपका तलाक हो जाएगा। तलाक से जुड़े 3 बेहद महत्वपूर्ण शर्त। इद्दत। तलाक के बाद महिला को लगभग 3 महीने का समय इद्दत में गुजारना होता है। यदि महिला गर्भवती है तो बच्चे के जन्म तक इद्दत चलती है। यदि इसी दौरान वह दूसरी शादी नहीं कर सकती। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिला गर्भवती तो नहीं है। उसके बाद है मेहर। निकाह के समय पति द्वारा पत्नी को एक धनराशि या संपत्ति देने का वादा किया जाता है। निकाह के समय जो पति होता है अपनी पत्नी को एक धनराशि या संपत्ति देने का वादा करता है। यदि तलाक पति द्वारा दिया जा रहा है तो मेहर की रकम अभी तक नहीं दी गई, तलाक के समय उसे चुकाना अनिवार्य है। यदि तलाक पति द्वारा दिया जा रहा है तो मेहर की रकम अभी तक नहीं दी गई, तो तलाक के समय उसे चुकाना अनिवार्य है। अगर पति तलाक दे रहा है तो अगर उसने वादा किया है कि मैं मेहर दूंगा, तो उसको मेहर देना पड़ेगा पति को। गुजारा भत्ता मेंटेनेंस। मुस्लिम कानून के तहत पति को इद्दत की अवधि के दौरान पत्नी का भरण पोषण करना होता है। जो 3 महीने इद्दत होता है मुस्लिम कानून के तहत, अगर पति है तो उसे 3 महीने तक इद्दत में अवधि के दौरान पत्नी का भरण पोषण करना होता है। लेकिन भारतीय कानून जैसे सीआरपीसी की धारा 125 जो नई बीएनएस के तहत अनुसार एक मुस्लिम तलाकशुदा पत्नी भी अपने पूर्व पति से तब तक गुजारा भत्ता मांग सकती है जब तक कि वह दूसरी शादी नहीं कर लेती या खुद का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं होती, तब तक वह गुजारा भत्ता ले सकती है। तो यही सबसे बड़ा टेंशन होता है कि पति को गुजारा भत्ता देना पड़ता है। इसीलिए कहता है अरे इससे अच्छा तो क्या दें क्या ले रख लो, नहीं तो गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। एक पत्नी को छोड़ दो तो दूसरी पत्नी को भी देना पड़ेगा पहली पत्नी को। इसीलिए लोग मेंटेनेंस की वजह से लोग जल्दी कहते हैं आखिर पैर कुल्हाड़ी पे मारो या कुल्हाड़ी पैर पे गिरे, तो एक ही बात है, कटेगा दोनों तरफ से पति ही, भरण पोषण उसको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अब भरण पोषण नहीं होगा, पहले था मगर अब ऐसा नहीं है। तो आपको भी ये कैसा लगा तो अपना कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।